हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है किसी की परवाह किए बिना भारत ने घोषित किया ईरान के लिए राष्ट्रीय शोक, पाकिस्तान भी हो गया हैरान। तो दोस्ती की मिसाल के इसको कहते हैं। भारत अगर दोस्ती मनाता है तो तोड़ तक आखिर तक मनाता है। ये कोई भारत से सीखे। एक दिन का राष्ट्रीय शोक मतलब भारत ने अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान भी शॉक्ड है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रही है वो देखते हैं। राष्ट्रीय शोक में झंडा थोड़ा डाउन करके लगाया जाता है, मतलब भारत भी शोक में ईरान के साथ शामिल हो रहा है। तो देखते हैं यार, ये होती है भाई दोस्ती। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये काम फ्रांस नहीं करता, ये काम बर्तानिया नहीं करता जो इंडिया कर रहा है। ये काम जो है वो न्यूजीलैंड नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, यूरोप नहीं करेगा, ये काम कोई भी मुल्क नहीं करेगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया करेगा। दुख की घड़ी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ट्विटर पर ये लिखा गया, यानी एक्स की वेबसाइट पर ये लिखा गया है कि डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रेजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी। इंडिया की ईरान के साथ कुछ टाइज हैं। बाकायदा शोक का ऐलान कर रहे हैं एक दिन का। रियाशी अदल जो है वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ करती है वो पाकिस्तान से ये लोग जाते हैं। उनके साथ जिस तरीके से इंडिया ने उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया, उसी तरीके से आप भी जो है आप कहें। इसीलिए बिकॉज दे टेक इट सीरियस। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया ईरान बायलैटरल रिलेशनशिप will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ईरान के साथ इजहार यकजहती भी किया। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। अब 10 साल के लिए कंट्रोल संभाला जो एग्रीमेंट हुआ था, और जाहिर है कि वो एग्रीमेंट ईरान की इसी हुकूमत जिसके सरबराह इब्राहिम रईसी थे उन्होंने ही किया था। ये हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर और 7 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल नाइन के सम्मान में मंगलवार यानी 21 मई को 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, पूरे भारत में शोक के दिन सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। आपको यहां बता दें कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को घने कोहरे के कारण पूर्वी अजरबैजान प्रांत के पर्वतीय वन क्षेत्र में पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। खराब मौसम की वजह से वहां पहुंचने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी और वह सोमवार तड़के ही वहां पहुंच पाए। वहीं प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने 21 मई को राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। नाजरीन, ईरान ने अपने प्रेसिडेंट के इंतकाल पर 5 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिन एम्बेसीज में ईरान के झंडे लगे हुए हैं उन्हें आधा झुका दिया जाएगा। इस गम की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है? ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई है। एक अफसोसनाक हादसे में वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अब ईरान ने जो है 5 दिन के शोक का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा जो फ्लैग है जितनी भी एम्बेसीज में लगा हुआ है वो आधा नीचे झुका रहेगा। और इसी के साथ साथ जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ईरान के साथ इजहार यकजहती भी किया। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? मैं इस सारे मामले पे यही कहना चाहूँगा, पहली तो ये है कि बहुत अफसोस की बात है कि वो ईरान के जो सदर हैं वो शहीद हुए हैं। वैसे जो मेरी अपनी राय है, मुझे नहीं लगता कि ये एक हादसा है, ये एक मर्डर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया इसको डिक्लेयर किया जा रहा है और तमाम अक़वाम आलम इसके लिहाज से बहुत ही तशवीश कुन बयानात दे रही है।
और ईरानी प्रेसिडेंट की जो मौत है, इस वक्त वो एक मिस्टीरियस जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है, उसमें बदल चुकी है। तो बहुत सारी चेमगोइयाँ इस हवाले से अब सामने आ रही हैं। उसकी एक बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में जो हालिया इजराइल और ईरान के दरमियान में टेंशन आपको दिखाई दी, जिसमें ईरान एंड इजराइल ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बराह रास्त हमले किए, तो इस एक टेंशन ने भी इन चेमगोइयों में इजाफा किया और इस स्पेकुलेशन की तरफ लोगों का ध्यान गया कि शायद ये कोई कॉन्स्पायरेसी ना हो। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाने से लेकर अब तक दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे मफरूज़े सामने आ चुके हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिसके ऊपर बात की जा रही है कि क्या ये एक हादसा था, ये वेदर की वजह से हुआ, मौसम ख़राब था, फॉग थी, या फिर ये एक कत्ल है। और अगर ये एक कत्ल है तो इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है। तो आइए ऐसे ही चंद थ्योरीज पर बात किए लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि इब्राहिम रईसी अब प्रेसिडेंट नहीं तो कौन प्रेसिडेंट है या उनकी जगह कौन लेगा। तो ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट अब उनकी सीट संभालेंगे, लेकिन इस मतलब वाइस प्रेसिडेंट अब उनकी जगह बैठे हुए हैं। तो यार अब आते हैं इसकी तरफ मेन बात के ऊपर को, मतलब भारत देखो यार, यूरोप में किसी देश ने ये नहीं किया, बड़े से बड़े देशों ने नहीं किया। हाँ भाई, ये होता है कि भाई मिडिल ईस्ट में कुछ देशों ने किया होगा, क्योंकि जाहिर बात है मुस्लिम उम्मा वो कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी सारे बोलते हैं, हाँ, जो मतलब जहाँ पे वोट था उन जगहों पे हुआ होगा। लेकिन नॉन मुस्लिम देशों में से भारत मतलब हिंदू देश एक जिसने भाई किया सबसे पहले फिर जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत मुसलमानों के साथ सही नहीं है, तो इससे अच्छी और क्या है। और दूसरी मेन बात, ये मुंह पे जिनके साथ मैं कहता हूँ इंडिया से भी अच्छे रिलेशन थे, चाइना और रशिया, हाँ, उन्होंने भी नहीं किया। ठीक है, उन्होंने अपना वो दुख जताया, सब उन्होंने भी इस तरह। अब पाकिस्तान ने पता नहीं किया कि नहीं भाई किया, मुझे उस पर नहीं आइडिया। पाकिस्तान ने किया होगा लाजमी, हाँ, शायद लाजमी किया होगा पाकिस्तान ने, बिल्कुल शायद, क्योंकि मतलब पड़ोसी बनता है तो बिल्कुल। लेकिन भाई भारत का देखो, भाई भारत का लेवल चेक करो आप कि भारत किस तरह अपने दोस्तों से मनाता है। हालांकि ज्यादा जब इस तरह कोई मुस्लिम देशों में फोत होता है बड़ा लीडर, तो मोस्टली मतलब मुस्लिम देश एक दिन का शोक रखते हैं। और एक और बात बहुत कम देखने को मिलता है कि इंडिया किसी देश के इंडिया बहुत कम देखने को मिलता है कि इंडिया बहुत किसी देश के लिए इस तरह करे, बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत मतलब चुने हुए देश होते हैं, ये बहुत कम देखने को ये मिलता है, ये मैंने नहीं देखा इस तरह। लेकिन यार भाई भारत ने दिल जीता, सीरियसली। मतलब ये भारत ने बताया कि यार एक मतलब खुद भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, मतलब कैसे फ्रेंडशिप निभाई जाती है। देखो जो भी था भारत के, हालांकि परवाह भारत ने किसी की नहीं की कि ईरान पे सैंक्शन है, इजराइल क्या सोचेगा, ये क्या होगा, भारत ने ये नहीं सोचा। भारत ने बोला इंडिया का इंटरेस्ट ईरान के साथ अपना था, वो ये नहीं देखता कि इजराइल क्या सोचेगा, अमेरिका क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी। भारत ने इंडिया ने अपना दुख है उनको जताया कि भाई हमें दुख है भारत की इसका और मोदी जी ने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े। सही बात है। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना त्योहार पर।